इंसान में रहते हुए अगर किसी को डिप्रेशन हो तो बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वरना आपको पागल, साइको या कुछ और समझने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। सबसे पहली बात, कोई अगर कह दे कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है या मुझे कोई एंग्जाइटी है या कोई मेंटल स्ट्रेस है, सबसे पहले लोग आपको क्या समझेंगे? जो थोड़े से वो बिल्कुल ही बेचारे वो लोग हो गए, ओहो पागल हो गया ये इंसान। पागल और मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन में फ़र्क अभी तक सोसाइटी को पता नहीं लगा, इस सोसाइटी को तो कम से कम पता नहीं चला। उसके बाद कोई थोड़ा सा एजुकेटेड पर्सन होगा और उसने उस लाइक हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोग जो कि ग्रेजुएट लोग हैं, वो लोग भी इवन कि इस चीज़ को इस तरह समझ रहे होते हैं कि अगर कोई डिप्रेशन को अपने डिप्रेशन को कोप अप करने के लिए कोई चीज़, कोई थेरेपी ले रहा है या फिर कोई मेडिकेशन यूज़ कर रहा है या जिस भी लेवल का उसका डिप्रेशन है वो किस तरह उसको कोप अप कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल ही मेंटल केस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो ये तो वो लोग हैं जो अपने मेंटल स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए कोई थेरेपी ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अदरवाइज़ इस सोसाइटी में रहते हुए बहुत सारे लोग बहुत बड़े डिप्रेशन का शिकार हैं और वो लोग थेरेपी लेना भी या फिर वो लोग किसी के पास जाना भी अपने आप का एक टैबू समझते हैं। क्यों टैबू समझते हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि सोसाइटी प्रेशर ये है कि अगर कोई डॉक्टर के पास जाएगा या कोई कहेगा कि मुझे एंग्जाइटी है, मुझे किसी भी चीज़ का कोई स्ट्रेस है, तो उसको पागल समझा जाएगा, लिटरली पागल ही समझा जाता है। इवन के डॉक्टर सोसाइटी में रहते हुए जो इतने एजुकेटेड हैं, जिनकी सारी की सारी एजुकेशन स्ट्रेस पे रिलेट कर रही होती है, हर मेडिकेशन हर जितनी भी डिजीज़ हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेड स्ट्रेस से करी होती हैं, वो लोग रहते हुए अगर कोई डॉक्टर किसी थेरेपिस्ट के पास जा रहा है तो उसको एक इतना बड़ा टैबू बना दिया जाता है कि अगला डॉक्टर डिप्रेशन से मर जाना पसंद करता है, सुसाइड कर लेना ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे इस टाइम पे किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है और मुझे यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या मुझे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, तो मुझे इस टाइम पे ब्रेक ले लेनी चाहिए या मेरी ज़िंदगी में ये काम हो रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं कहेगा। जितनी ये टॉक्सिक सोसाइटी हो गई है इसमें रहते हुए हम अपने फ्रेंड से तो बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते। फ्रेंड्स इतने टॉक्सिक हो गए हैं जिनको हम आम वर्ड्स में यूनिवर्सिटी लैंग्वेज में स्नेक्स कहा जाता है, तो वाकई ऐसा हो गया, हम अपनी लाइफ में इतना हो गया, हमें किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। तो एट द एंड पेरेंट्स से तो हम इतना दूर होते हैं, पेरेंट्स को तो हम इस स्टेज पे कुछ समझ ही नहीं रहे होते, हमें लगता है कि उनका और हमारा तो जनरेशन गैप है, तो हम उनसे तो कुछ डिस्कस ही नहीं कर रहे होते। और दूसरी बड़ी बात जो स्पेसिफिकली हम अपने पेरेंट्स से कर रहे होते हैं कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, तो वो एक जो हमारे पास रिलीजियस वो आता है, वो कहते हैं कि आप ये अल्लाह से दूरी है। नो डाउट मैं ये बिल्कुल भी एज अ मुस्लिम ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि मेरा डिप्रेशन अल्लाह से दूरी नहीं है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस और अल्लाह से दूरी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कभी कभी आपको किसी एक अच्छी चीज़ का भी जिसकी जो इस्लाम में इजाज़त है उसका भी आपको प्रेशर हो सकता है, वो भी आपको एक नेगेटिव तरीके से अफेक्ट कर रही होती है। हो सकता है कोई आपका बिजनेस है वो काम नहीं किया, आपने अच्छे तरीके से करने की कोशिश की थी, उसमें अल्लाह की नाराज़गी शामिल नहीं थी, आपने कोई जॉब में ऐसा अप्लाई किया था, आपको आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिली आपको, या फिर ये सब कुछ भी नहीं, तो आप किसी भी एक मकसद को पाना चाहते हो और आप नहीं हासिल कर पा रहे उसको, तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ या मेंटल स्ट्रेस की तरफ लेके जा रही होती हैं, जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब तक कोई मार नहीं लेता अपने आप को इस सोसाइटी में, हमें लगता ही नहीं है कि इसको कोई डिप्रेशन है, इसको कोई मेंटल स्ट्रेस है। हम कहते हैं इनको क्या मेंटल स्ट्रेस हो सकता है? जिन लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए मेंटल स्ट्रेस को, वो हमारे पेरेंट्स हैं। तो हम वो कहते हैं इनको क्या मेंटल स्ट्रेस है, इनको किस चीज़ की टेंशन है, इनको खाने के लिए मिल रहा है, इनको पीने के लिए मिल रहा है, इनको सब चीज़ों के लिए मिल रहा है, तो देन इनको क्या मेंटल स्ट्रेस है? तो मेंटल स्ट्रेस इज़ नॉट अबाउट हाउ टू अर्न। कभी कभी आप मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी आप एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिप्रेशन पे होते हैं, फिर भी आपको किसी ना किसी लेवल पे मेंटल स्ट्रेस आ रहा होता है। तो कम से कम इस चीज़ को समझें कि जिस तरह बॉडी की बाकी चीज़ों को हीलिंग की ज़रूरत होती है, जिस तरह बुखार हो जाता है तो हम दवाई खाते हैं और ठीक हो जाते हैं, इस तरह अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो भी कोई दवाई खाएगा या थेरेपी लेगा, वो तो डॉक्टर डिसाइड करेगा ना। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं इसको मलेरिया है या इसको टाइफाइड है? ये तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर डिसाइड करता है ना कि इसको अभी ट्रीटमेंट की मेडिकेशन की ज़रूरत है या आपकी खुराक से आपकी ठीक हो सकती है आपकी बीमारी। तो ये तो डॉक्टर डिसाइड करता है। और सेम यही सिनेरियो मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन या जो भी आप वर्ड एंजाइटी के लिए यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपकी थेरेपी आप पे अमल करेगी, आपको भी मेडिकेशन की ज़रूरत है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है स्ट्रेस और एंजाइटी की मेडिकेशन या डिप्रेशन की मेडिकेशन अगर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू लेते हो, आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के थ्रू लेते हो, तो इट्स नॉट कि आप पूरी ज़िंदगी इस पर एडिक्ट हो जाते हो। लेकिन हाँ, अगर आप गलत तरीके से ले रहे हो, आपको कोई डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर ले रहे हो, किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के मशवरे के बगैर ले रहे हो, तो फिर ये चीज़ गलत है। फिर ऑब्वियसली इसकी एडिक्शन होती है, फिर हर चीज़ की एडिक्शन होती है इस तरह। तो मसला ये है कि अगर थोड़े अरसे के लिए अगर आप
आपका डिप्रेशन मैनेज नहीं हो रहा तो डॉक्टर आपके हार्मोन को रिलैक्स करने के लिए, आपके गुस्से को रिलैक्स करने के लिए, आपको हील करने के लिए अगर मेडिकेशन देते हैं तो इट्स नॉट अ टैबू। कम से कम वो बंदा अपनी ज़िंदगी को किसी ना किसी तरह गुजारेगा। ये नहीं कि कल को वो आपको पंखे के ऊपर लटका हुआ मिलेगा एंड देन आप रिग्रेट करोगे। कम से कम इस टॉपिक को एक बहुत बड़े लेवल पे समझने की ज़रूरत है। और मेरी डॉक्टर कम्युनिटी को तो बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई डॉक्टर, आपका कोई कोलीग साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के कमरे से बाहर निकल रहा हो तो उसको एक हैरत अंगेज़ नज़रों से मत देखा जाए। और मेरे बहुत सारे यंग दोस्त जो सिर्फ ये समझते हैं कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जा रहा है तो उसको सिर्फ एक लव इशू होगा या उसका कोई ब्रेकअप हुआ होगा या उसका कोई ये सिनेरियो होगा, तो ये हर बंदे के साथ सिर्फ एक ही मसला हो। ये मसला भी नेचुरल है, हो सकता है इस चीज़ को भी ट्रीट किया जा सकता है, एक अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन एट द एंड सिर्फ ये एक मसला नहीं है जिसको साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से आपको डिस्कस करना होता है या थेरेपिस्ट से डिस्कस करना होता है। इसके अलावा आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, आपके चाइल्डहुड बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ चाइल्डहुड अब्यूसेस हुए होते हैं और वो स्टिल इस टाइम तक, जब वो अपनी मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उस टाइम तक उसको अपने दिमाग में लेकर फिर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कोई वे ऑफ उसका ट्रीटमेंट नहीं होता। उसको वे ऑफ ट्रीटमेंट पता होता है उनको, लेकिन वो करते नहीं हैं ड्यू टू ये सोसाइटी प्रेशर। तो हमें इस चीज़ को ब्रेक करने की ज़रूरत है। आप एज अ डॉक्टर इस चीज़ को ब्रेक करेंगे आप तो बाकी सब सोसाइटी के लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। अगर आपकी बेटी किसी मेंटल स्ट्रेस में है तो उसका पहले मेंटल स्ट्रेस रिजॉल्व करवाएं, उसकी शादियां ना करें। आपका बेटा अगर किसी मेंटल स्ट्रेस में है तो उसका मेंटल स्ट्रेस रिजॉल्व कराएं, किसी की बेटी उस पर ना थोपें। दोनों इंसान हैं और इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।